सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज फिर से आप लोगों को लेकर चलता हूँ अनुपात समानुपात, है ना। इसके पहले आप लोगों ने इसकी एक क्लास पढ़ रखी है, डे फर्स्ट आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। आज मैं आप लोगों को डे सेकंड लेकर चलूँगा, अर्थात दूसरा दिन। और पढ़ाने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग भाई शेयर कर दो, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो। अगर नहीं लगती है तो मत शेयर करना, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, तो आप शेयर करने से ज़रा सा भी मत हिचकिचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, सभी को राधे राधे भाई। चलिए अब शुरू करते हैं हम खेल, और खेल शुरू होगा कल के होमवर्क से। कल के होमवर्क से तो कल का जो होमवर्क था आप लोग उसको टाइप 6 बना लीजिएगा। अभी देखो बेसिक चल रहा था ना, तो बेसिक में वो बेसिक ही था, जो होमवर्क दे रखा था वो आपका टाइप 6 था। क्या था? टाइप 6 था। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप 6, और आपका क्वेश्चन ये था यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3, B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 3, C अनुपाते D बराबर 2 अनुपाते 3, तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर? क्वेश्चन क्या था कि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3, B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 3, C अनुपाते D बराबर 2 अनुपाते 3, तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्या होगा? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो इसका सॉल्व करने का तरीका 3 तरीका होगा। कितना तरीका? 3 तरीका होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इस साइड लिखता हूँ, जिससे ये साइड में लिखा रहे और सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। इसी चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ। आपको दे रखा है कि A अनुपाते B बराबर, B अनुपाते C बराबर, C अनुपाते D बराबर, और सबको दे रखा है 2 अनुपाते 3, 2 अनुपाते 3, और हमसे पूछ रखा है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसका सीखेंगे मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट, ये मेथड आपका बेसिक होगा। बेसिक देखो फिर से बता रहा हूं, आपको आना चाहिए बेसिक भाई। बिना बेसिक के देखिए आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। कब तक शॉर्ट याद रखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो बेसिक लगाने के लिए ना हम सबसे पहले केवल 2 टर्म को उठाएंगे। कितने टर्म को? केवल 2 टर्म को उठाएंगे। ये मैं कहूँगा कि A अनुपाते B और ये B अनुपाते C, ये दे रखा है 2 अनुपाते 3, और ये भी दे रखा है 2 अनुपाते 3। तो बेसिक में आपको बताया जा चुका है कि देखेंगे कि कौन सा यूनिट या कौन सी वैल्यू कॉमन दिख रही। कहोगे B और B कॉमन दिख रहा है क्या? B और B कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी ये B और B की वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। कॉमन का मतलब समान होनी चाहिए। अब समान नहीं है तो समान बनाएंगे, और समान कैसे बनाते हैं बोला गया था, इस वाली वैल्यू का इसमें गुणा कर देना और इस वाली वैल्यू का इसमें गुणा कर देना। यानी ये 3 था, इधर 3 का गुणा, इधर 2 का गुणा, और जैसे ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा A अनुपाते B बराबर 2 दूना 4 और ये 6, B अनुपाते C बराबर 3 दूना 6 और ये 3 त्रिका 9। अब देखो B और यहाँ B की वैल्यू सेम है, तो आप इसको कह सकते हो कि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, ये क्या हो जाएगा 4 अनुपाते 6 अनुपाते 9, 4 अनुपाते 6 अनुपाते 9। अब देखो आपने अभी केवल पहला और दूसरा टर्म उठाया था, अब तीसरा भी ले लो आप। यहाँ आप लिख दो C अनुपाते D, C अनुपाते D। अब ये दे रखा है आपका 2 अनुपाते 3। क्या दे रखा है? 2 अनुपाते 3। अब देखो C और C है कॉमन इधर, और इधर C की वैल्यू इधर 2 है, इधर 9 है, इधर 2 है, इधर 9 है, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे? गुणा करके। तो इधर आप कहोगे 2 का गुणा करने पर, इधर कहोगे 9 का गुणा करने पर। मतलब यहाँ वाली वैल्यू का यहाँ गुणा कर देना, यहाँ वाली वैल्यू का यहाँ गुणा कर देना, और आप आगे सॉल्व कर लो। तो आगे सॉल्व करोगे ये आपका हो जाएगा A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते, और ये C अनुपाते D बराबर गुणा होगा तो 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 9 का गुणा करोगे 9 दूना 18
और ये 9 तिरिक 27 बराबर। अब देखो सी और सी कॉमन, यहाँ सी और सी की वैल्यू भी बराबर, सी और सी की वैल्यू बराबर, तो आप क्या बोलोगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर, तो क्या बोलोगे भाई 8 अनुपाते 12 अनुपाते 18 अनुपाते 27, 8 अनुपाते 12 अनुपाते 18 अनुपाते 27। क्लियर, ये आपका ए बी सी डी आ गया। ये आपका एक तरीका हो गया। देखिए कुछ लोगों का आंसर कल ही आ गया, तो अच्छी बात है, मैं सिखा रहा हूँ, आप तरीका सीख लीजिए। जिसको नहीं आता है भाई उनको भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको भी तो सिखाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं सबको सिखा रहा हूँ, तो सबको ही सीखेगा, सबको इक्वल बनेगा। क्लियर, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड कैसे अप्लाई करोगे, इसको नोट कर लो। सेकंड मेथड अप्लाई करता हूँ इसका। सेकंड मेथड, और ये अप्लाइड मेथड होगा। आप क्या करोगे, पहले पहले और दूसरे को उतारो, ये हो जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते बराबर ये 2 अनुपाते 3, और ये बी अनुपाते सी बराबर ये 2 अनुपाते 3। आप यहाँ एन बना दो, कह दो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर एन बनाओ, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। क्लियर, इसका गुणा करोगे 2 दूना 4, इसका गुणा करोगे 2 तिया 6, इसका गुणा करोगे 3 त्रिका 9। क्लियर, इतना करने के बाद अब तीसरे वाले को उठाओ, तो तीसरे वाले को उठाया आपने, तो ये क्या आया भाई सी अनुपाते डी, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 अनुपाते 3। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ये थोड़ा सा दूर लिख दूँ, 4 6 9, इसको लिख दो सी अनुपाते डी बराबर ये 2 अनुपाते 3, जिससे सी के सामने सी कॉमन दिखता रहे। तो ये हो गया आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर, ये देखो ये सी और सी है ना वैल्यू, इसका गुणा इसमें कर दो आप, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, और इसका गुणा इसमें कर दो। तो ये 2 का गुणा 4 में किया तो 2 चौके 8, 2 का गुणा 6 में किया तो 2 छंग 12, 2 का गुणा 9 में किया तो 2 9 18, और 9 का गुणा 3 में किया तो 9 तिरिक 27। यह आपका आ गया 8 12 18 27। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। ध्यान देना भाई, ध्यान से इसको समझ लेना कि हमने सी और सी को लिखा, ये सी वाली वैल्यू का ऊपर 2 था, 9 में किया, 6 में किया, 4 में किया, फिर ये सी वाली वैल्यू को यहाँ नीचे कर दिया और आपका आंसर आ गया। क्लियर, एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका जो बताने जा रहा हूं उसी को याद ही रखना है आपको, है ना, वो आप बर्फी बना लेना, उस बर्फी से आपका आंसर आ जाएगा। देखना भाई कैसे, एक बार मैं इसी को यहां नोट करता हूं और देखना वो तीसरे तरीके से कैसे लगेगा। ठीक, ये है आपका, थोड़ा दूर दूर लिखना, ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 3, सी अनुपाते डी बराबर 2 अनुपाते 3। ठीक, आप बर्फी को याद रखना। आप बर्फी कैसे याद रखना है, देखो इधर से ए बी बी सी सी डी, और मैं अलग अलग मार्कर का प्रयोग करता हूँ जितने भी मार्कर मेरे पास हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों का गुणा करोगे, ए बी सी का, जहाँ जहाँ एरो जा रहा है। दूसरी बार किसका गुणा करोगे, इस बी से उठाना, यहाँ इस बी से उठाना, यहाँ आना इस बी के पास, फिर यहाँ सी के पास आना। क्लियर, अब यहाँ से बी को उठाना, इस सी के पास आना, फिर यहाँ इस सी के पास आना, फिर तीसरी बार यहाँ ये लास्ट वाले तीनों का आप गुणा कर देना।
यह आपका A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D आ जाएगा। यही बर्फी मेथड है। क्या है? बर्फी मेथड है। देखो कैसे आएगा। आप कहोगे सॉरी यहाँ हमें रेड मार्कर का प्रयोग करना चाहिए था। यहाँ मैं रेड मार्कर का प्रयोग कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। यहाँ से चला इसके पास, फिर यहाँ इसके पास। ठीक। अब वैसे यहाँ देखो करोगे तो ये आप लिख देना A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, आप इसको लिख देना। यहाँ इन तीनों का आपस में गुणा कर देना। तो इन तीनों का आपस में गुणा करोगे 2 दूना 4 दूना 8। क्लियर। फिर यहाँ से पकड़ना, यहाँ से आप पकड़ना 3 से, 3 का गुणा 2 में करना, फिर इस 2 में करना। ये 3 दूना 6 दूना 12। क्लियर। फिर इसके बाद आप गुणा करोगे किसका? इस 3 का पकड़ोगे, 3 को पकड़ोगे यहाँ, फिर यहाँ लेकर आओगे। 3 त्रिक का 9 दूना 18। क्लियर। फिर क्या करोगे? ये लास्ट वाले का सब में आपस में गुणा कर देना। सब में आपस में गुणा कर देना। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये आपका आ जाएगा 8 12 18 27। 8 12 18 27। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ भाई ये आपको पूरा समझ में आया होगा। और आपको इसी मेथड से लगाना है, इसी मेथड से इसको लगाना है। आप इसको 1 बार 2 बार समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको और देख लीजिए कौन सा कहाँ से वैल्यू टच करते हुए मल्टीप्लाई हुआ है। हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए और करके बताइए। लिखना, यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 हो, B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 7 हो, C अनुपाते D बराबर 4 अनुपाते 3 हो, तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्या होगा। तुरंत आप सॉल्व करके कमेंट करिए, तुरंत सॉल्व करिए इसको। देखना भाई कुछ है नहीं, आप डायरेक्टली यहां इसको लिख देना A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर, मैं अलग अलग प्रकार का मार्कर प्रयोग करता हूं। ठीक। तो यहां से पहले इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 पंजे 10 चौक 40। क्लियर। अनुपाते। फिर इसके बाद आप किसका प्रयोग करोगे? इस 3 से 5 के पास, 5 से फिर 4 के पास, तो ये 3 पचे 15 चौके 60 अनुपाते। फिर इसके बाद आप किसका प्रयोग करोगे? इस 3 से चलोगे 7 के पास, 7 से चलोगे फिर 4 के पास, 3 सते 21, 21 चौक 84, 21 चौक 84 अनुपाते। फिर क्या करोगे? लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 3 सते 21, 21 तियां 63, 21 तियां 63। अगर काटने पर ये छोटा हो रहा है तो इसको काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो जो बचा है वो आपका आंसर है। तो जिनका 40 60 84 63 आया था भाई, उनका सही है, उतने लोगों का सही है। देखो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ भाई, समझ लो अच्छे से, जिससे दोबारा आप कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार में ही सब इसको खत्म कर दो, फिनिश कर दो। चलो लिखना दूसरा क्वेश्चन। मैं दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। लिखना, यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 हो, B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 4 हो, C अनुपाते D बराबर 7 अनुपाते 3 हो, तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्वेश्चन मार्क।
सॉल्व करिए। क्या बोला है, ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 5:4, सी अनुपाते डी बराबर 7:3। तो बताइए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्या होगा। सॉल्व करिए तेजी से। हल हुआ भाई? देखना, जिसका जिसका 70, 105, 84 और 36 आया, 70, 105, 84, 36 उन्हीं का सही है। अब देख लेना यहाँ पर कैसे। ये हो जाएगा आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 = 70 अनुपाते, फिर यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15 7 105 अनुपाते। इसके बाद किसका मल्टीप्लाई होगा भाई, कहोगे 3 4 7 का, यहाँ से पकड़ना यहाँ तो 3 चौक 12 7 84, फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लाई कर देना, 3 चौक 12 36, कितना आएगा 36। जितने लोगों का ये आया था भाई उनका सही था, 70 105 84 36। लिखना अगला क्वेश्चन या अगले टाइप का क्वेश्चन लिखना। ये हो गया ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। याद रखना बहुत यूज है इसका, इस टाइप का बहुत यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि कब तक आप इसको याद रखते हो। लिखना टाइप 7। अभी ये बेसिक ही चल रहा है भाई, टाइप 7 लिखिएगा। लिखना इसमें क्वेश्चन लिखना, यदि ए अनुपाते बी बराबर, मैं लिख रहा हूं, बोला है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 4 5 7, यानी 4:5:7 हो, तथा बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर, और ये हो आपको 10 14 13, 10:14:13 हो, तो बताइए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको सोल्व करना है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्या बोला है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 4 5 7, बी सी डी बराबर 10 14 13, तो ए बी सी डी का अनुपात है क्या होगा। सोल्व करिए इसको तेजी से और देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सोल्व करिए भाई। देखिए अब ये कैसे लगेगा, ये आसान है, केवल मल्टीप्लाई आपको करना है। आप देखो यार कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे BC और क्या BC, यानी BC की वैल्यू हमें इक्वल करना है। किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू इक्वल करना है। तो याद रखना, चाहे जितना टर्म दे दे, जो दोनों में कॉमन दिखे उन्हीं की वैल्यू को बराबर करना है। और बराबर कैसे करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, कितने से गुणा कितने से भाग करें। अब देखो इसमें B की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 7 है, इसमें B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 14 है। अब दोनों को बराबर करना है, तो आप ध्यान थोड़ा सा लॉजिक लगाना तो काम कर जाएगा। अगर मैं कहूं कि इस वाले इक्वेशन में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, तब केवल 2 से, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर 2 से गुणा करोगे, देखो ये 2 5 10, ये 2 7 14, दोनों बराबर हो जाएगा। सॉल्व हो गया आपका। अब आगे सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते बराबर, ये 2 चौके 8, 2 5 10, 2 7 14, और ये पहले से ही दे रखा था बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर 10 14 और 13।
अब कुछ नहीं करना है, लिखना A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर 8, 10, 14, 13। 8, 10, 14, 13। क्लियर? नोट कर लीजिए भाई इसको। हो गया? एकदम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है लगाना भाई, लिखना। समझ में आ रहा है ना भाई आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो हाँ ना कमेंट कर दीजिए, यस नो जो भी है, जो आपको उचित लगे वो कर दीजिएगा। ठीक, लिखना यदि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपात बराबर ABC का अनुपात लगा है, यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 12, 15, 25, 12 अनुपाते 15 अनुपाते 25 तथा B अनुपाते C अनुपाते D बराबर 3, 5, 7 हो, 3 अनुपाते 5 अनुपाते 7 हो, तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्या होगा? तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्या होगा? कुछ करना नहीं आपको, केवल देखना है कौन कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है। कहोगे B और C, BC, यहाँ वैल्यू यार बराबर नहीं है। यहाँ BC की वैल्यू 15, 25 है, यहाँ BC की वैल्यू 3 और 5 है। अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा। ये लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या करें, कितने से गुणा करें, कितने से भाग। तो गुणा कर दिया, बाकी हल कर लो। ये तो वैसे ही रहेगा 12, 15, 25 और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? ये 15, 25 और 35। बाकी आप लिख लो, कह दो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर 12 अनुपाते 15 अनुपाते 25 अनुपाते 35। कटे तो काट के छोटा कर सकते हो, लेकिन ये कटेगा नहीं, है ना। 3 से तो सब कट जाएगा लेकिन 25 को छोड़ के, 5 से तो ये तीनों कट जाएंगे लेकिन ये 12 को छोड़ के, मतलब ये कटेगा नहीं। क्लियर? तो इस प्रकार आपका ये टाइप 7 क्लियर हुआ, आपका ये टाइप 7 क्लियर हुआ। अब आपको लेकर चलता हूं टाइप 8 पर। 8वां प्रकार जानिएगा। लिखना टाइप 8। क्वेश्चन लिखना, यदि A अनुपाते B बराबर, यदि A अनुपाते B बराबर 3/4 अनुपाते 5/3 हो तथा B अनुपाते C बराबर 1/7 अनुपाते 1/3 हो, तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा? तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा? क्लियर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये कुछ है नहीं। अब ये 8वां टाइप में आपका तीसरा टाइप या दूसरा टाइप अप्लाइड है। क्या करना, जब कभी भी इस टाइप का आएगा, इसको आप सिंपल A और B में कैसे बनाएंगे, तो इसको आप लिखोगे, मैं यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे सोल्यूशन में लिखिएगा कि A अनुपाते B बराबर, देखो यहाँ वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके नोमिनेटर में कर देना, यहाँ वाले डिनोमिनेटर के वैल्यू इसके न्यूमरेटर में कर देना, यानी इस 3 का गुणा इस 3 में कर दो, 3 3 का 9 अनुपाते इस 4 का गुणा 5 में कर दो, 4 पंजे 20। क्लियर? और देखो वही काम यहाँ करना है,
कहोगे ये बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर, इस 3 का गुणा 1 में करो तो ये 3 एक कम 3, और 7 का गुणा 1 में करो तो ये 7 एक कम 7। क्लियर। अब देखो आपको क्या ये बर्फी वाला एन वाला मेथड मिल गया क्या, है ना। तो आप कहोगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, कैसे गुणा करते थे बोलो भाई। कहोगे कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो कर दो। 3 का गुणा 9 में करो, 3 9 27, 3 विषय में 60, और ये 20 सत्ते 140। अगर कटेगा तो काट के छोटा करेंगे, नहीं कटेगा तो वैसे ही हूबहू उतार लेंगे। हमने क्या किया भाई, ए अनुपात बी बराबर दे रखा था, ये बटे में इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिया, वही काम यहाँ कर दिया, फिर एन का मेथड लगा के इसको सोल्व कर लिया। नोट करिए। हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं इसके। देखो ये टाइप 8 में ही एक दूसरा सवाल है, उसको नोट करना आप। लिखना, यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपाते 5/4 हो, तथा बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर 1/7 अनुपाते 1/5 हो, तथा सी अनुपात डी बराबर, सी अनुपात डी बराबर 1/5 अनुपाते 2/3 हो, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। अब देखना कुछ है नहीं भाई, आप इसको जैसे सोल्व करते थे अभी इसके पहले वैसे सोल्व कर दो। इसको कह दो कि ए अनुपात बी बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 4 का 2 में होगा तो 8, और ये 3 का 5 में होगा तो 15, 8:15। फिर यहाँ से बी रेशियो सी निकालोगे आप, ये हो गया बी रेशियो सी, तो ये हो गया 5 का 1 में 5, 7 का 1 में 7, ये 5:7। फिर यहाँ से आप सी रेशियो डी निकालोगे तो 3 का 1 में तो 3 बन जा 3, और 5 का 2 में 5 2 जा 10। क्लियर। अब देखो ये इस टाइप का अभी इसके पहले पढ़ के आए हो क्या, टाइप 7 में, सॉरी टाइप 6 में, जो भी है पढ़ के आए हो, बर्फी बना दो, आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, इसका यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, और इसको थोड़ा दूर लिखो, इसका यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, और इसका यहाँ, तो 8 पंजे 40 तिया 120, 15 पचे 75, 75 तिया 225, और इसके बाद 15 सत्ते 105, 105 तिया 315, और ये 15 सत्ते 105, 105 दहा में 1050, यानी ये रेशियो आएगा। अगर कटेगा तो काट के हम इसको, ये देखो 5 से कटेगा तो काट के हम इसको छोटा कर सकते हैं ना, तो काटेंगे तो ये 5 से कटेगा आपका, तो आप लिखोगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर, ये आएगा 24 पंजे 120, ये आएगा आपका 5 चौके 20, 5 45 पंजे, 5 36 5 तिया, 5 दूना 10, 0, ये 1, ये 10, 210। ठीक, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 24 45 63 210, 24 45 63 210, ये जिसका जिसका आया था उसका उसका सही है, नोट कर लीजिए।
क्लियर भाई। देखो कुछ लोगों के मन में ये है कि यह और भी छोटा हो सकता है, भाई छोटा कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि और छोटा करोगे। ये 3 8 3 15 में, 3 21 में और 3 17 में, ये भी आंसर इसका आ सकता है। क्लियर। हो गया भाई। क्लियर। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो ये अनुपात का बेसिक क्लियर होता है। किसका? अनुपात का बेसिक क्लियर होता है। अभी समानुपात आपको नहीं पढ़ाया गया है, समानुपात के बारे में नहीं बताया गया है, अभी अनुपात का ये बेसिक बताया गया है। अभी इसी बेसिक को क्लियर कर लीजिए, इसके बाद टॉपिक वाइज है तो अनुपात में जो टॉपिक वाइज है उसको पढ़ लो, फिर समानुपात पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद अनुपात समानुपात मिक्स पढ़ाते हैं। ठीक, तो ये बेसिक है भाई, एक बार दो बार अच्छे से आप देख लेना, है ना। इसके बाद आगे चलते लिखना। अब अपनी कॉपी पर आप नोट बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा, विभाजन पर आधारित प्रश्न, विभाजन पर आधारित प्रश्न। विभाजन पर आधारित प्रश्न। कॉपी पे ये नोट बना लीजिएगा, लिखना क्वेश्चन, लिखना लिखना भाई। 48,000 रुपए को, 48,000 रुपए को, 48,000 रुपए को ए, बी और सी में, 48,000 रुपए को ए, बी और सी में 5:7:4 के अनुपात में, 5:7:4, 5:7:4 के अनुपात में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया। तो बताइए ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ, सी को कितना रुपया प्राप्त हुआ। ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ, सी को कितना रुपया प्राप्त हुआ। अभी मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, सब बता दे रहा हूँ। एग्जाम में किसी एक का पूछेगा, चाहे ए का पूछेगा, चाहे बी का, चाहे सी का, चाहे जिसका पूछेगा। क्लियर। देखो बोला है कि कुल धन कितना है, टोटल धन कितना है, 48,000 रुपया। कितना? 48,000 रुपया। और इसको विभाजित किया गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपात सी में, मतलब ए बी सी को 5:7:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। अभी देखो ये मेथड फर्स्ट है, बेसिक, ये मेथड फर्स्ट है। ठीक, तो 5:7:4 के अनुपात में ए बी सी में बांटा गया और हमसे ए बी सी का अलग अलग पूछा है। तो क्या करना है बेसिक में कि मान लो ए को 5x रुपया मिला, बी को 7x रुपया, 3 को 4x रुपया, ए बी सी में 5x 7x 4x के रूप में बटा। और बोला है कि कुल धन कितना, कुल धन कितना, तो कुल धन 48,000 रुपया। अब बताओ कुल धन का मतलब ए बी सी तीनों में जो बटा है वो, तो ए बी सी अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो कुल धन के बराबर, तो कहोगे हाँ भाई ये हो गया आपका 5x धन 7x धन 4x बराबर ये 48,000 रुपया।
तो 7 5 12 4 16x बराबर 48,000 रुपया। यक्स बराबर 48,000 बटा 16। तो x बराबर देखो इसको कैलकुलेट करोगे 16 3 48, यक्स बराबर ये 3,000 रुपया। यानी x की वैल्यू कितनी आई 3,000 रुपया। कितना 3,000। अब हमसे अलग अलग तीनों का पूछा है। a को कितना 5x, कहोगे a का धन बराबर या a को प्राप्त धन तो 5x, तो 5x की वैल्यू कितना 3,000। a को कितना रुपया मिला भाई, कहोगे 15,000 रुपया। कितना a को कितना मिला 15,000 रुपया। इसी प्रकार निकालोगे b को प्राप्त धन, तो आप बोलोगे b को कितना मिला है 7x, तो 7x ये कहोगे 7 गुणे 3,000 रुपया, b को मिलेगा 21,000 रुपया। ठीक, आप कहोगे c को प्राप्त धन बराबर, तो c को कितना है 4x, ये हो गया आपका 4x बराबर 4 गुणे x की वैल्यू 3,000, 4 तियां 12,000 रुपया। क्लियर। a को 15,000, b को 21,000, c को 12,000 रुपया प्राप्त हुआ। क्लियर। ये आपका बेसिक फंडा था। इसको एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पड़ा रहेगा, 2 बार 3 बार देख लेना। अब इसको डायरेक्ट लगाएंगे, है ना। डायरेक्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कुल धन कितना 48,000 और इन तीनों को किस अनुपात में विभाजित किया गया है। ए बी सी का जो धन है वो 5 और 7 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। डायरेक्ट लगाने के लिए देखो तरीका देखना, पहले ए का निकालो, कहोगे ए को प्राप्त, आगे आप लिख लेना, ए को प्राप्त धन बराबर ए का अनुपात में कितना हिस्सा है 5, कितना हिस्सा है 5 बटे अनुपाती योग, मतलब तीनों को जोड़ दो, ये 5 धन 7 धन 4 और गुणे कुल धनराशि ये आपकी आ गई 48,000। तो ये 5 बटा 16 गुणे 48,000, 16 तियां 48, 3,000, 3,000 पंजे 15,000 रुपया। बी को प्राप्त धन, बी का हिस्सा कितना 7 और बटे देखो अनुपाती योग निकालोगे 5 7 4 जोड़ोगे 16 आएगा और गुणे कुल धन कितना 48,000, काटोगे तो 16 तियां 48, ये 3 सत्ते 21,000 रुपया। इसी प्रकार सी को प्राप्त धन, सी का हिस्सा कितना 4 और बटे अनुपाती योग 16 गुणे कुल धनराशि ये आपकी आ गई 48,000, 16 तियां 48, ये 3,000, 3,000 चौके 12,000 रुपये। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ये आपका दूसरा तरीका है और आपको ये याद भी रखना है। ठीक, आगे यूज होगा तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके सोल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे लेके चलते हैं। हो गया भाई, लिखना 80,000 रुपए को 80,000 रुपए को क्वेश्चन लिखना अगला, 80,000 रुपए को ए बी सी में, 80,000 रुपए को ए बी सी में 5:3:8 के अनुपात में विभाजित किया गया। 5:8:3 के अनुपात में विभाजित किया गया।
तो बताइए सी का हिस्सा क्या है? तो बताइए सी का हिस्सा क्या है? तो देखो ये बोल रखा है ए बी सी में जो विभाजित किया गया है 5:8:3 के अनुपात में। तो सी का हिस्सा पूछा है तो आप कहोगे सी का हिस्सा बराबर, तो सी का हिस्सा कितना 3 बटे अनुपाती योग निकालना, तो ये 5 8 13 3 16 और गुणे कितना रुपया बोला है 80,000 रुपया। बाकी कैलकुलेट कर दो 16 25 80, ये 5,000 5 3 15,000 रुपया। क्लियर? इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। अब आपको ऐसे ही लगाना है, कुछ करना नहीं है सोल्यूशन में। लिखना अगला प्रश्न, लिखना एक त्रिभुज का परिमाप, सॉरी ऐसे लिखना, एक त्रिभुज के भुजाओं में, एक त्रिभुज के भुजाओं में, एक त्रिभुज के भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात है। 3:4:5 का अनुपात है एवं त्रिभुज का परिमाप, एवं त्रिभुज का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो बताइए त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? बोला है कि त्रिभुज की भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात है और इसका परिमाप बोल रखा है 108 सेंटीमीटर। कितना? और हमसे बोल रखा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है याद रखना, अगर मान लो ये त्रिभुज है, ये ए बी सी इसकी भुजाएं हैं, इसका जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है ए बी सी। क्या होगा? ए बी सी, यानी ये जो परिमाप दे रखा है इन तीनों भुजाओं का योग, और हमसे सबसे बड़ी भुजा पूछा है, ये बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? तो कहोगे 5। कहोगे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बराबर, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बराबर, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है 5 बटे इनका अनुपाती योग 4 3 7 5 12 और गुणे कुल 108, तो 12 9 108, ये 9 5 45 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। नोट करिए फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? जब समझ में आ रहा है तो आगे नोट करिए अगला क्वेश्चन। लिखना, मैं बोल रहा हूं आप अच्छे से नोट करिएगा। इसको इरेज कर रहा हूं। लिखना, एक त्रिभुज जिसका परिमाप, एक त्रिभुज जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है, 52। एक त्रिभुज जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं की लंबाई में, और इसकी भुजाओं की लंबाई में, एक त्रिभुज जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं की लंबाई में 1/2:1/3:1/4 का अनुपात है, और इसकी भुजाओं में 1/2:1/3:1/4 का अनुपात है। तो बताइए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी?
तो बताइए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं। ये 1 में है ना, बटे में है, तो इसको आप सिंपल में करना। तो सिंपल में करने के लिए हमने बोल रखा था कि सबसे पहले इनके हरों का एलसीएम निकालना। क्या करना? इनके हरों का एलसीएम निकालना। तो 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 12। कितना होगा? 12। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये 6, ये मल्टीप्लाई करोगे 4, ये मल्टीप्लाई करोगे ये 3। यानी इसकी भुजाएं किस अनुपात में आई? 6 4 3 के अनुपात में। किस अनुपात में? 6 4 3 के अनुपात में। अब देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। चाहे आपसे सबसे बड़ी पूछे चाहे सबसे छोटी पूछे, जो भी पूछेगा बता लेना। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 6। तो आप कहोगे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बराबर, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बराबर, तो सबसे बड़ी कौन सी है भाई? 6। कहोगे 6 बटा अनुपाती योग 6 4 10 3 13 और गुणे कुल परिमाप कितना है? 52। तो 13 चौके 52, 6 चौक 24। यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर। क्लियर भाई? तो आपका ये बेसिक के साथ साथ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विभाजन पर आधारित प्रश्न। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिएगा, है ना? शेयर करना ना भूलें। समझ रहे हो भाई? समझ में आ रहा है ना? जब इतनी बात समझ में आई तो आपको आज यहीं ब्रेक कर देता हूँ, यहीं रोक देता हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आपको एक होमवर्क देता हूँ, है ना? आप एक होमवर्क नोट करिएगा। लिखना 9400 रुपये को 9400 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया। 9400 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 9400 रुपये को ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, कामा बी के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 3 गुना, कामा बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 5 गुना, और सी के भाग का 5 गुना आपस में बराबर हैं। आपस में बराबर हैं। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ? तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ? ठीक, एक बार फिर से सुनना। 9400 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग के 4 गुना और सी के भाग के 5 गुना आपस में बराबर हैं। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ? ठीक, तो यह आपका आज का होमवर्क हो गया। और कोई दिक्कत नहीं ना? जो कोई भी दिक्कत हो, जो कोई भी समस्या हो, अगर आपसे जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर का नहीं लग रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दें, मैं आपका उसका सलूशन किसी भी प्रकार पहुंचा दूंगा। क्लियर? और जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं, गर्ल्स वाले ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं और बॉयज़ आप अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, भाई अपने ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल दिया करें, कोई ना कोई तो सॉल्व कर देगा। अगर नहीं सॉल्व करता है तो आप हमसे कहिए कि आप सॉल्व कर दीजिए, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, चलें। ओके, थैंक यू।